फ्रेंच लैंग्वेज सीखना तो है, लेकिन लेवल क्या होता है वो नहीं पता है। कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में समझाया कि किस तरह से हम लेवल A1 से लेकर B2 तक जा सकते हैं। आइए समझते हैं डिटेल में। देखिए, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आस्क व्हाट इज A1, A2, B1, B2। तो पूरा डिटेल में मैंने इसमें समझाई। तब इज द फ्रेंच इज डिफिकल्ट, ऐसे हमको जैसे लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं सीखने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज, तो मोस्ट ऑफ यही सवाल आता है, हाउ लॉन्ग इट्स टेक टाइम, इट इज़ यूजफुल फॉर कनाडा PR, ऑफकोर्स यस। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा 100% एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा आपको समझा दूंगा क्या होता है A1 से लेकर B2 तक। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये जैसे मैंने लेवल बोला अभी A1, A2, B1, B2, ये पूरे यूरोप में चलती है लैंग्वेज, ये पूरा यूरोप है। तो ये सब जो लैंग्वेजेस है यूरोप की है, यानी कि फ्रेंच, जर्मन, पोर्तुगीज, इंग्लिश, वो सब यूरोप की लैंग्वेज है। और जितनी भी यूरोप की लैंग्वेज है उसने उसको लेवल वाइज डिवाइड किया है, यानी कि A1, A2, B1, B2, उसको बोलते हैं CEFR, यानी कि कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंस फॉर लैंग्वेज। इसमें एक्चुअली 6 लेवल होते हैं, लेकिन आप B2 तक करोगे तो आपको कनाडा PR और फ्लुएंसी एकदम इजीली आ जाएगा। अगर मेरे को आइल्स के साथ कंपेयर करना है, अगर आपका B2 लेवल है तो आपका 7 या 7.5 बैंड आ सकता है फ्रेंच लैंग्वेज में। अगर आपकी फ्लुएंसी इंग्लिश में 7 या 7.5 है तो आप कंपेयर भी कर सकते हो कि मेरा इतना फ्रेंच हो सकता है अगर मैंने B2 लेवल कर लिया तो जैसे मैं जितनी भी लैंग्वेज बोला मैंने ये यूरोप की, इसमें सब में ये लेवल है। इंडिया में जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो इतना लेवल का इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी का अगर आप कोर्स लेते हो तो उसमें लेवल वाइज ही सिखाते हैं। यानी टुडे आज हम फोकस करने वाले हैं A1 से लेकर B2 तक। C1, C2 अभी आज हम नहीं देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसे ही अगर एकदम बेसिकली मैं समझाऊं तो हम समझते हैं कि A1 यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड, A2 यानी फिफ्थ स्टैंडर्ड, B1 यानी 10th स्टैंडर्ड एंड B2 यानी ग्रेजुएशन। समझ गए? तो इस तरह से लेवल होते हैं। तो क्या डिफरेंट होता है ये सब लेवल में, चलिए हम ये भी देखते हैं। A1 लेवल जब हम करते हैं तो उसमें मोस्टली हम क्या सीखते हैं? एक तो अल्फ़ाबेट यानी प्रोनाउंसिएशन, अल्फ़ाबेट यानी ABCD एंड Z तक और प्रोनाउंसिएशन। फिर बेसिक ग्रीटिंग्स यानी कि गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, बोंजू, सवा, ऐसे मैं फ्रेंच में बोल रहा हूँ तो ऐसे बोलते हैं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जमा पेल राजेश, माई नेम इज दिस, ओके, माई एज इज दिस, ओके। देन फैमिली, फूड, डेली वर्ड्स, फैमिली का वर्ड्स जैसे आते हैं, फूड्स का वर्ड डेली हम यूज करते हैं, वो सब हम सीखते हैं। फिर नंबर्स होता है 1, 2, 3, ये सब, दू, त्वा, कैत, वो सब नंबर हम A1 लेवल में सीखते हैं। A1 लेवल सीखने के लिए नॉर्मली 2 से 3 महीना जितना टाइम लगता है। अगर आप 1.5 आवर एवरी डे दे रहे हो तो 2 to 3 मंथ जितना आपको टाइम A1 सीखने के लिए लगेगा। और ये A1 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि A1 में सब ग्रामेटिकल, फंडामेंटल, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस सब A1 में ही सीखने वाले हो। अगर आपका A1 अच्छी तरह से हो गया, फिर आपका A2, B1, B2 सट जाएगा, क्योंकि आपका बेस क्लियर हो गया है, इसलिए आप जल्दी ये सीख सकते हो। आइए देखते हैं हम A2 में भी क्या सीखेंगे। जैसे A2 होता है तो आप इसमें टेंसेस चालू हो जाएंगे, यानी कि पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगर आपको कोई हॉलीडे की रिकॉल करना है, अभी आप 1 साल 2 महीने पहले कहाँ पे हॉलीडे में गए थे उसको आपको रिकॉल करना है, तो आप A2 में वो सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। आपकी फ्यूचर के बारे में आपको बताना है कि भाई मैं कनाडा जान, आई विल गो टू कनाडा, आई विल गो टू फ्रांस, आई विल गो टू यूरोप, आई हैव टू डू दिस, आई विल डू दिस एंड दैट। तो ये फ्यूचर टेंस भी आपको A2 में सीख जाओगे। फिर डेली रूटीन, आई गेट अप दिस टाइम, जुमुसु रेवये, आसेता, आपरे, आवो, ऐसे सीख जाओगे। फिर डिस्क्राइबिंग योर जॉब, अगर आपकी जॉब किस टाइप की है वो भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। यानी कि देखिए, ये पिक्चर में मैंने देखा है ना कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है, उसके साथ आप छोटी छोटी कन्वर्सेशन करने
लग जाओगे, यानी कि 2 मिनट 3 मिनट कंटिन्यू अगर आपको फ्रेंच में कन्वर्सेशन करनी है तो आप कर सकोगे। इसके लिए भी टाइम आपको 2 से 3 महीना लगेगा। इसमें थोड़ा A1 में नॉर्मली हम सिंपल सेंटेंसेस ज़्यादा सीखते हैं और A2 में कंपाउंड सेंटेंस सीखते हैं, है ना। और आगे देखते हैं। फिर हम आएंगे B1 लेवल में। B1 लेवल यानी कि हम जब B1 लेवल में आएंगे तो हम अंडरस्टैंड न्यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई न्यूज़ है उसकी हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई अनाउंसमेंट करना है तो आप अनाउंसमेंट B1 में कर सकते हो। आप कोई स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ लिखना है, स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ, तो वो भी आप कर सकते हो। कोई चीज़ का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, अगर वो भी आप, अगर B1 लेवल आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप ये कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 2 से 3 मिनट जितना टाइम लगेगा, 1.5 आवर अगर आपको देना है। अगर आपका B1 अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो 2 से 3 मिनट आप आराम से कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो। तो ये B1 लेवल में आप सीखोगे। फिर आएगा B2 लेवल, यानी B1 से थोड़ा एडवांस। यानी कि अगर आपको, मैंने जैसे पहले बोला था, अगर आपको आइल्स के कंपेयर करना है, IELTS से अगर आपको कंपेयर करोगे B2, तो आपका 7 या 7.5 बैंड जितना इंग्लिश होता है उतना ही आपका B2 लेवल आप करोगे तो वो इसमें आ जाएगा। उसको अपर इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। तो एडवांस आर्ग्यूमेंट, एक तो आप न्यूज़, देखिए यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर का फोटो दिया, आप न्यूज़पेपर इजीली समझ जाओगे, आप रीड भी कर पाओगे और इजीली समझ भी पाओगे। कहीं ऐसे वर्ड हो गए जो आप समझ नहीं पाओगे, वरना आप आराम से न्यूज़पेपर पढ़ पाओगे। अगर आप न्यूज़ भी देखोगे फ्रेंच में तो आप समझ भी जाओगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो आप एक एडवांस आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 150 वर्ड या 250 वर्ड में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। फॉर्मल लेटर भी आप लिख सकते हो। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि आपका आइल्स में 7.5 बैंड है, इतना अगर आप है तो आप कर सकते हो। कोई टॉपिक दिया जाएगा आपको तो आप इसके ऊपर डिबेट भी कर सकते हो। हैंडल इंटरव्यू, अगर आप कहाँ पे भी इंटरव्यू में जाना है जॉब के लिए तो ये भी आपका हो जाएगा। एंड यू अंडरस्टैंड मूवी ऑल्सो। फ्रेंच मूवी बहुत रिच है, बहुत क्लासिक मूवी होती है और फ्रेंच सिनेमा बहुत अच्छा है। तो आप फ्रेंच की मूवी अब देखोगे और कोई सीरीज देखोगे और कोई न्यूज़ देखोगे तो भी आप आराम से ये समझ जाओगे। ऑलराइट, तो ये पूरी जर्नी कैसी होती है, जब पूरा पिक्चर के साथ मैंने बताता हूँ। जैसे देखिए, लैंग्वेज कोई भी सीखना है तो ओवरनाइट नहीं होता। हमारे पास बहुत स्टूडेंट आते हैं कि सर मेरे को ये, जैसे मैंने बोला कि एक लेवल के लिए हमको 2 महीना 3 महीना ऐसा लगता है एक लेवल के लिए। तो बोलता है सर कोई ऐसा नहीं होता कि 2 महीने में A1 A2 B1 B2 तक जाए। तो मैं बोलता हूँ भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मैं उसको समझाता हूँ। जैसे एक बेबी होता है, एक छोटा बच्चा होता है, तो उसको हम बोलेंगे कि इसको मैराथन में जाना है तो जा सकता है क्या? इसको वो ओलंपिक में उसको पार्टिसिपेट करना है तो वो कर सकता है? नहीं कर सकता। उसमें पॉसिबिलिटी है, ये मैराथन में जा सकता है, ये ओलंपिक में भी जा सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी वो है, लेकिन उसके लिए उसको मसल डेवलप करना पड़ेगा। वो मसल कौन से होते हैं? ये फिजिकल मसल है। जो लैंग्वेज सीखते हैं हम तो दिमाग में मसल उसका होता है, वो डेवलप करना पड़ता है। तो इसलिए इट्स टेक टाइम। मैं सभी स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूँ, जितने भी ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, अगर आप इस दौर में अगर आप इंग्लिश के अलावा एक दूसरी लैंग्वेज नहीं जानते हो तो आपको कंपटीशन बहुत ही फेस करना पड़ेगा। क्योंकि आप एक चीज़ बताओ, आपके आसपास कोई ऐसा लोग है कि जो आपकी सेम प्रोफेशन हो और सेम स्टडी करता हो, वो फ्रेंच लैंग्वेज जानता हो? अगर वो फ्रेंच लैंग्वेज जानता है और वो सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा भी कोई एग्जांपल बताओ, है ना। तो अभी इंग्लिश तो सीखना ही सीखना है, इंग्लिश तो फ्लुएंसी चाहिए चाहिए, क्योंकि वो वर्ल्ड में वो ही चलती है। दूसरी एक सपोर्टिव लैंग्वेज आपको कोई भी सीखनी चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे दिखा, पोर्तुगीज, डच, चाइनीज भी सीखे, स्पेनियल भी सीखे, कोई भी लैंग्वेज सीखे, फ्रेंच सीखे, क्योंकि अभी थर्ड लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा। क्योंकि आप इंडिया में भी CBSE बोर्ड है, IB बोर्ड है, कैम्ब्रिज बोर्ड है, वो सब में फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते हैं और दूसरी भी थर्ड लैंग्वेज सिखाते हैं। क्योंकि आने वाला फ्यूचर, क्योंकि ग्लोबल एक स्मॉल हो रहा, क्योंकि आपको 2-3 लैंग्वेज नहीं आएगी
तो आपके लिए ये कंपटीशन बहुत फाइट हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश के ऊपर अभी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और बच्चे हैं तो वो 8 स्टैंडर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो इट्स टेक टाइम। दूसरी चीज़ है, उसमें कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, हर रोज करना है। मतलब एक साथ करोगे तो नहीं होगा। मतलब अगर आपको स्टार्ट करना है तो 1.5 आवर तो कम से कम देना चाहिए। उससे भी अगर कम दे रहे हो तो 30 मिनट तो एटलीस्ट देना ही चाहिए। वो आपकी हैबिट बन जानी चाहिए। जैसे हैबिट यानी मैं क्या बोलता हूँ, जैसे आप सुबह में उठते हो तो आपका पहला ही मन करेगा मैं ब्रश कर लूँ, क्योंकि आपकी हैबिट हो गई। उसके लिए आपको कोई एफर्ट डालने नहीं पड़ता है ना। स्पेशली आपको एफर्ट डालने नहीं पड़ते, क्योंकि वो ब्रश करना आपकी एक हैबिट हो गई, रूटीन हो गए, उसको रिचुअल बोलते हैं। तो जैसे ही आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी हैबिट बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हैबिट बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में वही हैबिट इंसान को बनाती है। मार्क माय वर्ड, अगर हैबिट बनाने के लिए थोड़ा आपको टाइम लगेगा, अगर वो हैबिट बन गई तो वो आपको बना देंगे, समझे। तो इसलिए कंसिस्टेंसी रखना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपको करना क्यों है। वो 1 2 3 गोल आपको लिख लेना चाहिए। सब आपको कनाडा पीआर करना है, आपको फॉरेन में स्टडी करने लिए जाना है, अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, अगर आपको बिजनेस कर रहे हो तो देखिए, मेरे पास बहुत सारे लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं, फ्रेंच सीखने के लिए आते हैं जो बिजनेस करते हैं। अफ्रीका में 29 कंट्रीज़ है, उसमें फ्रेंच लैंग्वेज ऑफिशियल है, और वहाँ पे इंडियन की कंपटीशन नहीं है। बाकी अफ्रीका में आप बहुत सारे कंट्री में जाओगे तो इंडियन की कंपटीशन है। वो काले गोरे के साथ तो कंपटीशन है ही, लेकिन हमारी इंडियन के कंपटीशन हो रही। लेकिन जैसे बहुत सारी कंट्री है, कुद दिवोरी है, माली है, सोमाली है, तुनिसिया है, ये सारी कंट्री में सेकेंड लैंग्वेज फ्रेंच है, और वहाँ पे गोल्ड का बहुत अच्छा रिसोर्सेस है। हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन वहाँ पे काम करते हैं, गुजरात के हैं और इंडिया के भी बहुत है। तो ये मैंने पूरा मैप बनाया कि एक्चुअली आपका रोड मैप क्लियर होना चाहिए, आपको जाना पे कहाँ पे, फ्रेंच लैंग्वेज सीखना क्यों है, वो क्लियर कर लेना चाहिए। तो इसमें से आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ही आजकल इम्पोर्टेंट होने वाला ही है। मेरा नाम राजेश है, राजेश कारसरिया। मैं खुद 5 साल पेरिस में रहा हूँ, और वहाँ पे एक सार्बोन यूनिवर्सिटी है, अगर आपका शायद नाम नहीं सुना होगा। सार्बोन यूनिवर्सिटी यानी कि 1200-1300 साल पुरानी, जैसे कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी है, इतनी पुरानी वो सार्बोन यूनिवर्सिटी है। वहाँ से मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखा। मैं खुद 5 साल पेरिस में रहा हूँ। फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ही अच्छी तरह से, और फ्रेंच कल्चर को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत गहराई से मैंने देखा है। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लाइव एंड ऑफलाइन दोनों की लिंक दी है। अगर आप रिकॉर्डेड क्लास सुनना चाहते हो, रिकॉर्डेड क्लास करना चाहते हो, वो आप ISO और एंड्रॉयड दोनों में कर सकते हो, आपके टाइम के हिसाब से, आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। कंसिस्टेंट रखने के लिए ये ऐप बेस कोर्स बहुत ही अच्छा है एक्शनेबल। अगर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, अगर जो भी किया गया बोला गया है वो कोर्स में आपको वो करोगे तो डेफिनेटली आपका फ्रेंच इंप्रूव हो ही जाएगा, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। तो आप वो भी चेक कर सकते हो। अगर आपके आसपास के कोई लोग हैं जो चाहता है कि फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि उसका ग्रोथ हो, भले ही आज उसको लगता है कि फ्रेंच लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि उसका ग्रोथ हो, तो आप ये वीडियोस को शेयर भी करें, क्योंकि अच्छी चीज़ उसके पास मिल गई तो वो आपको याद करेगा कि भाई आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले ये व्यक्ति ने मेरे को ये वीडियो शेयर किया था, उसके बाद मैंने फ्रेंच सीखा और देखो आज मैं कहाँ पे पहुँच गया। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपडेट लेने के लिए आप मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बहुत ही अच्छी लर्निंग मैं यहाँ पे देता हूँ। थैंक यू सो मच। मेसी बुको औवा।